नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक। आने वाला 2024 का नया साल कैसा रहने वाला है, कैसे रहेगा आपका भाग्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी धन की स्थिति, ये बताने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे पंडित राजकुमार शास्त्री जी से, जो कि बताएंगे ज्योतिष के अनुसार 2024 वर्ष आपके लिए कैसा जाने वाला है। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। साथ ही साथ हमारे मौजूद हैं श्रुति द्विवेदी जी, जो कि बताएंगी अंक शास्त्र अनुसार 2024 का वर्ष कैसा जाने वाला है आपके लिए। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति द्विवेदी जी आपका। बात करेंगे हम अगले महाज्योतिष की, पंडित प्रकाश जोशी जी की। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। ये बताएंगे कि किस तरह से कौन से महा उपाय आपके भाग्य को चमकाएंगे 2024 में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक। मैं बताऊंगी टैरो कार्ड्स के जरिए कैसा रहेगा आपका भाग्य इस नव वर्ष में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी के साथ। इस वर्ष में जो पहली दो राशियां हैं यानी कि मेष और वृश्चिक, इनका हाल कैसा रहने वाला है, पंडित जी बताइए। जी बहुत धन्यवाद करिश्मा जी। मेष राशि के जातक के लिए वर्ष 2024 नवीन आशाओं और सफलताओं की तरफ ले जाएगा। जो लोग परिश्रमी हैं उनके लिए यह वर्ष बेहद ही शुभ रहने वाला है। शिक्षा और व्यवसाय के लिए मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बेहतर रहेगा। वर्ष आरंभ में कुछ नए निर्णय लेने की संभावनाएं भी बनेंगी। इस वर्ष 2024 में अपने पराये को सही तरीके से आप पहचान सकेंगे। और यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो यह वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मेष राशि पर इस वर्ष धन योग बन रहा है, इसलिए संचित धन में वृद्धि होगी। रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में कुछ चिंताएं भी बढ़ेंगी। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए 2024 कई समस्याओं का समाधान लेकर के आएगा। देखिए, वर्ष आरंभ में कुछ सामान्य परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वर्ष का मध्य बहुत ही सफलताएं दिलाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बेहद उत्तम रहेगा। घर एवं परिवार में सभी सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। इस वर्ष आपके जीवन में कई चीजें आसान बनेंगी। समुद्र पार अर्थात विदेश जाने के प्रबल योग भी बनेंगे। तो चलिए, ये तो बात हुई दो राशियों की यानी मेष और वृश्चिक, और बहुत ही बेहतर साल जाने वाला है इन दो राशियों के लिए। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं श्रुति द्विवेदी जी से कि आने वाले साल के पहले दो अंक कैसे रहेंगे। तो बात करेंगे 1 और 2 नंबर की। बताइए श्रुति जी। नंबर 1 की हम बात करते हैं। सूर्य का यह जो वर्ष रहेगा, सूर्य वाले जो अंक है यानी कि 1, 10 को मैं मास्टर नंबर में लेती हूँ, 19 और 28, इनको बहुत विशेष तौर पर सावधानियां रखनी। पिता पुत्र के संबंधों में सावधानी रखनी। अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उससे रिलेटेड सावधानियां रखनी है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ कोई गड़बड़ ना हो। लीगल मैटर्स में आपको केयरफुल रहना है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन, खासकर पीएफ रिलेटेड, लेबर रिलेटेड, बहुत क्लियर होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में। क्योंकि शनि, कई लोग सोचते हैं न्याय का कारक है। नहीं, न्याय का कारक होता है बृहस्पति और दंड का कारक होता है शनि। तो यह वर्ष जो है ऐसी चीजों में जहां आपके लेबर लॉज को लेकर आप चूकेंगे तो दंड का भी कारक बनाएगा। टैक्सेशन रिलेटेड चीजों में आपको केयरफुल रहना बहुत आवश्यक है। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का नंबर है, और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, इसमें 4 बार चंद्र का जो है टोटल हो जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है अपने इमोशंस को लेकर। कहीं ना कहीं आप में से कई लोग महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आपको जो है ना आंखों में पानी आ जाना, दिल पे लग जाना, मन उदास हो जाना, कई इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरेंगे। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप को लेकर आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने जाना कि मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, अब जान लेते हैं इन्हीं दो राशियों के लिए कौन से वो खास उपाय आपको करने होंगे जिससे कि जो छोटी मोटी मुश्किलें आ रही हो वो हल हो
जाए। पंडित प्रकाश जोशी जी हमें उपाय बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। सूर्य को जल देना अति आवश्यक है, तो सूर्य को जल आप साल पर्यंत देंगे, तो उसके अंदर थोड़ा सा रोली डाल के सूर्य भगवान को जल दे। दूसरा, यदि आप ये का उपाय नहीं कर सकते तो एक तांबे का सिक्का ले लें, तांबे का सिक्का अपने पास रखें। तांबे का सिक्का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य और मंगल का, यानी कि आपके वर्षेश कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में सूर्य और मंगल विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये साल अगर आप तांबे का सिक्का अपने पास रखते हैं तो आपके भाग्य जागृत होने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या पद प्रमोशन हो, उसके लिए लाभकारी है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी राशि के बारे में, वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए अगर साल देखा जाए तो साल काफी बेहतर है, अच्छे बुरे उतार चढ़ाव आपके जीवन में होंगे। अब ऐसे में आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बोल दूं, आपको यहाँ पर शनि को आपको बढ़ाना है, क्योंकि कुंडली के अनुसार, वर्षेश कुंडली के अनुसार दसम स्थान के अंदर शनि आपके बैठे हैं। और शनि जब भी दसम यानी कार्य क्षेत्र में बैठते हैं तो बड़ा भागा दौड़ी वाला साल होता है। बहुत एक्सपीरियंसेस मिलेंगे वृषभ राशि को, जोर के झटके धीरे लगने वाले हैं, यानी कहीं जहां पर दिल टूटेगा रूठेगा मनाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं चलते रहोगे। बड़ा एक्सपीरियंस साल 2024 में आपको मिलने वाला है। अब ऐसे में उपाय क्या करना है? ऐसे में उपाय आपको हर शनिवार को मजदूरों को मिठाई जरूर खिलानी है, गरीबों को काला कंबल आपको बांटना है। कम से कम 7 शनिवार ऐसा करेंगे तो शनिदेव की कृपा होगी, जिससे थोड़ा सा स्ट्रगल आपके जीवन में कम होगा। ये उपाय जरूर करें। तो बहुत खूब पंडित जी ने बताए उपाय, और अगर आपको ये उपाय करने हैं तो पेन और पेपर लेके इन उपायों को नोट डाउन कर ले, ताकि किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको लगे 2024 में तो ये परेशानियां फटाफट से हल हो जाएं। चलिए जानते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कि क्या कहते हैं मेष राशि के टैरो कार्ड्स 2024 को लेके। तो देखिए, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, साथ साथ जस्टिस कार्ड और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये तीनों कार्ड अगर हम देख करके चले तो इस वर्ष काफी हद तक आपका साल जो रहेगा मिला जुला रहेगा। मुश्किलें जरूर आएंगी, मगर चुनौतियों को आप जो है आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जस्टिस कार्ड जो है बैलेंस शो करता है, तो चीजों को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो लोग कानून से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो बच्चे लॉ स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आपका किसी भी तरह का कानून से जुड़ा हुआ कोई कार्य चल रहा है, इसमें आपको इस साल जो है काफी चीजें बेहतर महसूस होंगी। यानी कि अगर कोई केस आपका चल रहा है या किसी तरह से आप कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं, तो ये सारी चीजें इस साल हल हो सकती हैं। वहीं पर इस साल जो है आपको चोरी चकारी से दूर रहना है। आपके आसपास के लोग जो हैं आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं। तो देखते हैं वृषभ राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं 2024 को लेकर के। आपके लिए कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, साथ साथ 4 ऑफ सॉर्ड्स और लवर्स कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, मेजर कार्ड है। सबसे पहले तो ये वर्ष जो लोग प्रेम में पड़े हुए हैं या फिर सिंगल्स हैं और अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत खास हो सकता है। वहीं पर धन की स्थिति भी इस साल आपकी बेहतर रहेगी, स्थिरता आएगी आपकी धन की स्थिति में। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो वो बेहद ही खास रहेगा। इसके अलावा पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, मैं ये बात फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आप विवाह के लिए प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, या अगर आप विवाह के लिए प्रस्ताव ढूंढ रहे थे या किसी को देना चाह रहे थे, तो ये साल आपके लिए बहुत खास रहेगा। विवाह इस साल आपका हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं बनी रहेंगी, इसीलिए जब भी आप ट्रैवल करें इस साल थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रैवल करें कि आप किसी भी तरह से घबराहट में या तेजी में ना ट्रैवल करें। इसके अलावा अपने पैरों का और हड्डियों का ध्यान रख के आप चले, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये साल आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहेगा। तो ये तो बात हुई मेष और वृषभ की टैरो कार्ड्स के जरिए। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अगली 2 राशि की, यानी कि मिथुन और कर्क की, कि ये दोनों राशियों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल। बात करेंगे पंडित जी के साथ। करिश्मा जी, जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को वर्ष 2024 मिश्रित फलदायक रहेगा। यद्यपि वर्ष के उत्तरार्ध में पारिवारिक अशांति रहेगी, इसे आपको संयम पूर्वक संभालना चाहिए। माता के लिए भी यह समय प्रतिकूल हो सकता है। इस वर्ष आप बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे। वर्ष का मध्य अर्थात मई से अक्टूबर तक के महीने
आपके लिए भाग्योदय कारक रहेंगे। कर्क राशि, वर्ष 2024 में कर्क राशि के जातकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव प्रभावित कर रहा है। आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। ऐसा कार्य करने से आपको जरूर बचना चाहिए जिससे आपके विरोधी उसका लाभ उठा सके। अप्रैल के महीने को आपको अपने घर और विकास पर ही केंद्रित रखना चाहिए। नौकरी पेशा यदि आप हैं तो उसमें कुछ बदलाव के योग बन रहे हैं। नई नौकरी मिल सकती है, नए खर्चे बढ़ेंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जुलाई के बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे। छात्र छात्राओं के लिए इस वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कर्क राशि के जातकों को अप्रैल से जुलाई 2024 के मध्य क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी रसवतीयस्य सफलम तस्य जीवनम। जो विवाह के योग्य वर कन्या है उनके लिए वर्ष अच्छा है, खुशियों भरा समय आरंभ हो जाएगा। लेकिन कर्क राशि के जो जातक हैं उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि वह शनि की ढैया के अशुभ प्रभाव से प्रभावित है। बृहस्पति का मेष राशि में गोचर बेहद लाभदायक रहेगा। उससे पहले हर स्थिति में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने बताया कि मिथुन और कर्क राशि के जातकों का हाल कैसा रहेगा। बात करेंगे कर्क और मिथुन राशि के उपायों की, तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए ये उपाय। जी पंडित जी बताइए। शास्त्री जी ने बहुत अच्छा बताया। सबसे पहले हम मिथुन राशि के बारे में, जैसा शास्त्री जी ने बताया, थोड़ा हेल्थ को लेकर समस्या है, लेकिन धन के लिए, विदेश यात्रा के लिए ये साल 2024 आपके लिए लाभदायक है। पद प्रमोशन विद्या के लिए ये साल लाभदायक है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या आप थोड़ा दुविधा में ये साल पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना है? सबसे अच्छा देखा जाए तो आपकी कुंडली में बृहस्पति है। बृहस्पति साल 2024 में आपका हंस योग बना रहा है, तो यहाँ पर आपको बृहस्पति के उपाय करना है। पीला रेशमी रुमाल अपने पास रखें। बृहस्पति घर से बाहर निकलते हैं तो पीला तिलक लगा के हल्दी का केसर का आप निकलें, तो इससे बृहस्पति की पॉजिटिव वाइब आप पे आएगी। समस्या तो आपके जीवन में आएगी, लेकिन उसका हल आपको मिलता रहेगा। इसी प्रकार से अगर कर्क राशि का अगर देखा जाए, हर साल बृहस्पति के दिन, यानी कि हर बृहस्पतिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ पे जल देना है। अगर पीपल का पेड़ ना हो तो केले के पेड़ पे आप जल दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, बृहस्पति का मंत्र होता है। इस मंत्र का डेली जाप करें, आपका कल्याण होगा। जी, और आगे बढ़ते हुए जानेंगे अंकों के बारे में, यानी कि बात करेंगे 3 और 4 मूलांक के जातकों के लिए कैसा रहेगा नया साल। बताइए श्रुति जी। बिल्कुल करिश्मा, अगर मैं बात करूं नंबर 3 की, तो नंबर 3 होता है जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है 3rd, 12th, 21st और 30th, यानी कि इन डेट्स पे आपका बर्थडे हो या ग्रैंड टोटल हो तो ये आपका मूलांक होता है। यह नंबर होता है बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति, जो कि न्याय के कारक हैं, दंड के कारक होते हैं शनि। तो जो ऐसा ये साल जाएगा, ये आपके काम को एक अंजाम देना, एक अल्टीमेट रिजल्ट की तरफ लेकर जाएगा। जो अभी तक आपने काम किए, अच्छा बुरा गुड बैड अगली जो भी है, उसको एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जाने वाला यह वर्ष रहेगा। टीचर्स, बैंकर्स, फाइनेंसर्स के लिए ये वर्ष बहुत श्रेष्ठ जाने वाला है। खासकर अगर मैं देखूं गुरु की परिस्थिति, तो गुरु चंडाल योग जो है वो पिछले साल ही खत्म हो चुका है। अगर मैं बात करूं नंबर 4 की, तो नंबर 4 होता है राहु का नंबर। शनि और राहु की जब युति होती है तो कई लोग इसे एक बनाते हैं विष योग के नाम से या श्राप योग के नाम से। इसे नागमणि योग भी कहा जाता है। यह कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो कराएगा, पर मल्टीपल वेज में। अभी तक जो आप हैं गुस्से में चल सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हो सकते हैं। राहु जो है वो बड़बोला भी बना देता है। मीडिया, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, OTT, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई लाने वाला है तो वो एकमात्र राहु है। तो शनि जो है ऐसे लोगों पर काफी जो है एक रेगुलेशन लेकर आएगा, एक रूल रेगुलेशन, एक जिसे कहते हैं एडवाइजरी लेकर आएगा। तो नंबर 4 के लिए एक एडवाइजरी जो है लाइफ में किसी भी पड़ाव में जारी होने की संभावनाएं बनती हैं। धन्यवाद श्रुति जी। तो आगे बात करेंगे टैरो कार्ड्स के जरिए कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का हाल। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स 2024 को लेकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो आपके लिए कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत आए हैं। आपके लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार और साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये साल आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है, मगर इस वर्ष आपको क्या करने की जरूरत है? मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत है।
बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं कर्क राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। तो कर्क राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं हमारे पास वो आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स और साथ साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस साल आपको भी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालने की जरूरत है, स्पेशली कर्क राशि के जो स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अगर गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य तरह के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस साल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लापरवाही होती हुई नजर आ रही है, बहुत चीजों में आप लापरवाही करेंगे, आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी डाइवर्ट हो जाएगा जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा इस समय पे आपकी माता के स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखे चलिएगा, मेहनत जरूर करके चलिएगा। दोबारा मैं इस बात को कह रही हूं, साथ साथ आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। तो बात करेंगे हम आगे बढ़ते हुए अगली 2 राशि की, बात करेंगे सिंह और कन्या की। तो पंडित जी बताएंगे सिंह और कन्या का कैसा रहेगा आने वाला साल 2024। बताइए पंडित जी। देखिए, जब हम सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति का ठीक ठाक से यदि आप प्रबंधन करते हैं तो अगस्त से अक्टूबर तक के माह के बीच में अपनी मेहनत आपकी रंग लाएगी और किसी भी व्यक्ति के विशेष सहयोग से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सितंबर का महीना खर्च वाला रहेगा। यदि इस वर्ष आप थोड़े नए व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो धन का निवेश करें, लाभ निश्चित होगा, लेकिन साझेदारी के कर्ज से परहेज करना चाहिए। सन 2024 में आपकी आय में वृद्धि का योग बन रहा है और इसके साथ ही यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में बदलाव की स्थिति बनेगी और आपके धन की उन्नति का योग भी बनेगा। कन्या राशि, कन्या राशि में कुछ अशुभ योग बने हुए हैं। वर्ष 2024 में कन्या राशि के जातक जातिकाओं को अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही खान पान पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साझेदारी के व्यापार से सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए यह वर्ष उत्कृष्ट रहेगा। जो विवाह योग्य अविवाहित वर कन्या हैं उनकी रुचि विवाह की ओर बढ़ेगी और किसी नजदीकी रिश्तेदारी से धोखा होने का योग भी बन सकता है और इसका उपाय हमारे प्रकांड उपाय के प्रकांड पंडित प्रकाश जोशी जी आपको बताएंगे कि आप 2024 को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, शास्त्री जी ने बात करी और शास्त्री जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले मैं सिंह राशि की बात कर लेता हूँ। अब उपाय के बारे में बात करें तो उपाय अगर देखा जाए तो ऐसे में आपको जो उपाय करना है, हर रविवार को 3 नींबू लेकर आपको मंदिर में चढ़ाना है। कम से कम 12 रविवार ये उपाय करेंगे तो आपका ये साल और अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में जैसा शास्त्री जी ने कहा, ये तांबे का सिक्का आप कन्या राशि वाले अपने पास रख सकते हैं। या लाल रुमाल या मैरून कलर का रुमाल हमेशा अपने पास रखें, सूर्य की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो बात करते हैं 5 और 6 मूलांक की कि कैसा रहेगा आने वाला साल 5 और 6 मूलांक के लिए। बताइए श्रुति जी। बिल्कुल करिश्मा, अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 बनता है 5th का, जिसका बर्थ हो 14th हो। 14th हालांकि अगेन कार्मिक नंबर की कैटेगरी में आ जाता है और 23rd हो तो ये जो है कैटेगरीज बनती है नंबर 5 की। नंबर 5 के लिए यह वर्ष कैसा जाएगा चलिए जान लेते हैं, क्योंकि यह नंबर जो है वो बुध का होता है और वर्ष जो है 2024 अगर टोटल देखूं तो वैसे नंबर 8 होता है, पर 24 को भी हम कहीं इग्नोर नहीं कर सकते। 24 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। तो 24 होता है 6। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलेगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको मित्रताओं से लाभ मिलेगा, आपको ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका एक आजीवन का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। आप अगर बॉसिंग पोजीशन में है, अगर आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में है तो कहीं ना कहीं आपको सहयोगियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन सेक्टर में है तो आप न्यायपूर्वक अपनी बात को कह पाएंगे और साथ ही साथ जैसा आपने कर्म किया है उस प्रकार का न्याय आपको होता हुआ नजर आएगा। फाइनेंस सेक्टर, ज्योतिषियों के लिए यह वर्ष बहुत जबरदस्त जाने वाला है। अब बात करती हूँ नंबर 6 की। नंबर 6 जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है वो 6th, 15th एंड 24th।
24th के लिए विशेष तौर पर इस साल में भी 24 आ जाता है, तो एक तालमेल बहुत अच्छी बनेगी। तालमेल किससे बनेगी? तालमेल बनेगी आपकी शुक्र प्रधान लोगों से, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व। शुक्र प्रधान यानी कि लग्जरी, कंफर्ट, एक्टिंग, मीडिया, अगेन ज्वेलरी, ब्यूटी, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए वर्ष बहुत जबरदस्त जाने वाला है। सपोर्ट सिस्टम तो अच्छा मिलेगा ही, साथ ही साथ फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करेंगे। जो आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपका विजन है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आप उस स्तर पर पहुंच पाएंगे जो अभी तक आपके दिमाग में चल रहा है। जी, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टैरो कार्ड्स की। तो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए? तो हम देखते हैं सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा ये साल। आपके लिए कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और साथ साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स और साथ साथ डेविल कार्ड आया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूंगी आप लोगों को इस साल सावधानी रखने की जरूरत है। आपके आसपास के लोग जो है आपको अपना बना करके आपको ठग सकते हैं। बात करेंगे अगली राशि कन्या की। तो कन्या के लिए देखते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। कन्या राशि के लिए कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, साथ साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स का और लवर्स कार्ड अगेन, और साथ साथ यहाँ पे हम बात करेंगे हर्मिट की। तो ये कार्ड्स जो हैं आपके लिए बेहद खास रहेंगे। इस साल कहीं घूमने फिरने आप जा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान इस साल आप लोगों को रखने की जरूरत है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। आप लोगों को आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। वहीं पर अपनी मनमर्जी करके अगर आप किसी भी तरह से कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने में थोड़ी मुश्किल रहेगी। तो यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी के मूलांक, बाकी की राशियां और टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। शो को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अगली 2 राशियों की। हम बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि की। जानेंगे पंडित जी से कैसा रहेगा इन 2 राशियों का हाल। करिश्मा जी, जब हम तुला राशि पर निरीक्षण करते हैं तो आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों को जब हम देखते हैं तो तुला राशि के जातक को स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान का बहुत ध्यान रखें। नित्य व्यायाम करने की आदत बना लीजिए। वर्ष 2024 में आपको मानसिक तनाव भी रहेगा। धन व्यापार की दृष्टि से वर्ष 2024 इस राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली रहेगा। इस वर्ष परिवर्तन और अवसर दोनों ही आपको मिलेंगे। वास्तव में यह आपको अपनी योग्यता सिद्ध करने का वर्ष है। सगे संबंधियों से कुछ परेशानी हो सकती है। यदि आपने कोई नवीन नौकरी शुरू की है तो सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2024 मिला जुला रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि वृश्चिक राशि शनि की ढैया के अशुभ प्रभाव से प्रभावित है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष भाग्यशाली रहेगा। साल 2024 4 बड़े योग आपको देने वाला है, यानी कि आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आपकी पद प्रमोशन हो सकती है, संतान संबंधी आपकी कोई समस्या चल रही है वो दूर होगी, विवाह के आपके योग बनते हैं। अब ऐसे में आपको उपाय क्या करना है तुला राशि को? तो आपको हर शनिवार को मजदूरों को, लेबर को मिठाइयाँ खिलानी है। मजदूरों की हेल्प करेंगे, एटलीस्ट 10 शनिवार अगर आप हेल्प करेंगे तो आपका अच्छा होने वाला है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए अगर ये साल 2024 देखा जाए, हालांकि इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है जैसा शास्त्री जी ने कहा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य पे थोड़ा बुरा प्रभाव नजर आ रहा है। ये साल मिला जुला सा दिख रहा है। अब ऐसे में स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? तो साल 2024 के अंदर वृश्चिक राशि वालों को पूरा साल बजरंग बाण का पाठ करना है। हनुमान जी की पूजा भक्ति कर लो। अगर हनुमान जी की पूजा भक्ति कर ली तो यह साल आपको शुभ फल देने वाला, याद रखिए। जी जी। तो बात करेंगे आगे बढ़ते हुए 2 अंकों की। हम बात करेंगे 7 और 8 अंक की। बताइए श्रुति जी कैसा रहेगा इनके लिए साल? जी करिश्मा जी, अगर मैं बात करूं नंबर 7 की, तो नंबर 7 होता है केतु का नंबर। शनि के साथ जब केतु जुड़ता है तो वैसे तो केतु को कुजापुत्र कहा जाता है, मंगल की क्वालिटीज होते हैं, बट ये अगर एक साथ जुड़ जाए तो कहीं इसको अगेन विष योग या श्राप योग कहते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा व्यक्ति जिसके शनि केतु की अगर युति बन जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत गुड लक साथ में लेकर आता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो नंबर 7 के लिए अभी तक आपने 2023 में जितना कुछ मेहनत करी है, जो भी आपने कार्य करे हैं, जो भी आपने प्रयास किए हैं, उसको एक अल्टीमेट रिजल्ट देना,
जैसा आप चाहते हैं वैसा होना, वो होने की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा सोचते हुए अपने परिश्रम को कम नहीं करना है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। यह वर्ष ही नंबर 8 वालों का है, इसका टोटल ही नंबर 8 है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कई ऐसे ड्रीम्स थे आपके, कई ऐसे सपने थे आपके जो आपके पूरे नहीं हो रहे थे। तो प्रभु की कृपा से ये वर्ष आपका बहुत शानदार जाने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको हर मुकाम पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम आपका सफल रहेगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपके फेवर में रहेंगे। तो बोथ 7 और 8 के लिए ये वर्ष बेहद लाभकारी रहने वाला है। जी, तो देखते हैं टारो कार्ड्स तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेके आया है। 2024 का साल आपके लिए कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत एम्प्रेस कार्ड आया है, साथ साथ आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये साल आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत वाला तो जरूर रहेगा, आपको इस समय पे मेहनत करने की जरूरत है, मगर आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल सफल हो जाएगी और साल के अंत तक आपको इसका पूर्ण रूप से फल देके जाएगी। इस साल स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों की, तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल देख लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एम्परर और द लवर्स कार्ड आया है। आप लोगों के लिए ये साल काफी हद तक अच्छा रहेगा। साथ साथ आप लोग इस समय पे जो मेहनत आपने करी थी उसका आपको फल जरूर मिलेगा। हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो वो फुलफिल ना हो, बट डेफिनेटली आपको इस साल आपको मेहनत का फल जरूर मिलने वाला है। तो बात करते हैं आगे बढ़ते हुए ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा धनु और मकर राशि वालों का हाल, चलिए जान लेते हैं। जी बताइए पंडित जी। देखिए, धनु राशि यह आकाश मंडल की 9वीं राशि है। 29 अप्रैल 2024 से धनु राशि के जातकों का शुभ समय आरंभ हो जाएगा, इनके अच्छे दिन आ जाएंगे। इस राशि के लिए सुखद परिवर्तन यह 30 वर्ष के बाद ऐसा योग बन रहा है। अब शनि की 7.5 से आपको निजात मिल गई है। अब इस राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जो काम धनु राशि के जातकों के शनि के प्रभाव के कारण रुके हुए थे वह अब बनने शुरू हो जाएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष अनुकूल रहेगा, यद्यपि आप शनि की 7.5 के अशुभ प्रभाव से प्रभावित रहेंगे। प्रथम तिमाही तक आप अपना जीवन सुखमय व्यतीत करेंगे। वर्ष की दूसरी तिमाही में आपको निजी व पेशेवर जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। जो जातक एकल जीवन यापन कर रहे हैं उन जातकों को फरवरी मार्च के बाद कोई जीवन साथी मिल सकता है। जी पंडित जी, आगे बढ़ते हुए उपाय की भी बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम धनु राशि के बारे में बात करेंगे। साल 2024 में धन की स्थिति को अच्छा करने के लिए सूर्य भगवान को जल देना है। गवर्नमेंट से संबंधित जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित इशू है तो सूर्य भगवान को जल दे, या फिर सूर्य का तांबे का सूर्य यंत्र खरीद के अपने पास रख ले। साथ ही साथ बृहस्पति यानी मांगलिक काम भी आपका 29 अप्रैल 2024 के बाद, जब बृहस्पति ट्रांजिट होगा उसके बाद आपके योग बनते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति का भी आपको उपाय परिवार के अंदर, शादी के अंदर, संतान के लिए, बच्चों के लिए आपको करना है। बृहस्पति का उपाय ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, या फिर आप क्या करें कि पीला कपड़ा आप धारण करके रखें, या पीला कपड़ा, रेशमी कपड़ा आप साल पर्यंत अपने पास रखेंगे तो लाभ रहेगा, क्योंकि साल 2024 लाभकारी है। इसी प्रकार से मकर राशि के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर शनि की 7.5 आपके ऊपर लग रही है, लेकिन शश योग वर्षेश कुंडली में बन रहा है, तो धन बरसाने वाला साल है। बस शनि मेहनत से धन देता है, शनि को प्रसन्न करना है साल 2024 के अंदर, क्योंकि इसका भी टोटल करेंगे तो 8 नंबर का साल है। शनि को मकर राशि को पकड़ना है, यानी ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ आपको साल पर्यंत करना है। शनि चालीसा का पाठ आपको करना है। मजदूरों से उलझना नहीं है, बल्कि मजदूरों, रिक्शे वालों, काम वालों को एक्स्ट्रा मनी आप दीजिएगा। शनि अगर आपका प्रसन्न होगा तो धन की भरमार कर देगा साल 2024 आपके लिए। तो श्रुति जी, 9 अंक की भी बात कर लेते हैं, बहुत इंतजार करते हैं ये अंक वाले, बताइए जरा कैसा रहेगा इनका साल। जी बिल्कुल करिश्मा जी, अगर मैं बात करूं नंबर 9 की, तो नंबर 9 होता है जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 9th हो, 18th हो या 27th हो। नंबर 9 होता है मंगल का नंबर, और 2024 है, एक तो 6 का कॉम्बिनेशन होगा जो कहीं ना कहीं इनके लिए बेटर है,
बट नंबर शनि का, मंगल और शनि को शत्रु कहते हैं, लेकिन जब इनकी कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बहुत बढ़िया रहता है। अचानक धन लाभ, पावर, कहीं ना कहीं डिफेंस से जुड़े काम, वर्दी से जुड़े काम करने के आपको बहुत मौके मिलेंगे। अगर आपसे पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं आपके स्टाफ को एक यूनिफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करें या गार्ड्स की सेवा करें, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए आप बहुत अच्छे से रहें, उनके साथ एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के साथ बिहेव करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन ये आपको तैयार कर रहा है वर्ष 2025 के लिए। तो आपको जो एक अपने लाइफ में टू डू लिस्ट बनानी है, वो ऐसे कि एक विजन बोर्ड आपका तैयार हो। जब तक आपके पास एक विजन नहीं होगा, एक विजन बोर्ड नहीं होगा, तब तक आप 2024 का पूरा सार नहीं निकाल पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी, तो बात कर लेते हैं टारो कार्ड से कि धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2024 का साल। और आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, जजमेंट कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, अगेन लवर्स कार्ड आया है और जस्टिस कार्ड आया है। मेजर 3 कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये साल आपके लिए बेहद ही खास रहेगा। यहाँ पर आपको जो पुरानी गलतियां कुछ हो गई थी आपसे, उनको सुधारने का मौका मिलेगा। साथ साथ पारिवारिक जीवन में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, चीजें आप काफी हद तक बैलेंस कर पाएंगे। और वहीं पर अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति को भी आप बैलेंस कर पाएंगे। कुछ चीजों को आप ध्यान में रख के चलिएगा कि आपको अनावश्यक धन खर्चा नहीं करना है। आपकी सोशल लाइफ इस दौरान जो है बहुत ज्यादा हेक्टिक हो सकती है, आप बिजी हो सकते हैं सोशल लाइफ में, जिसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। ऐसा नहीं है अकेले में रहना है, बट हाँ, बहुत ज्यादा आपको सोशली नहीं इन्वॉल्व होना है। चीजें आपको थोड़ी इस समय पे देखभाल करके चलनी है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, नो डाउट। और वहीं पर आप लोगों का अगर किसी भी तरह से पुलिस, कोर्ट, कचहरी का मुकदमा चल रहा था, तो उसमें आपको इस साल राहत मिलेगी। बात करेंगे अगली राशि, मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के लिए देखते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। मकर राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, वहीं पे हैंडमैन और साथ साथ पेज ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पे आप चीजों को बहुत ज्यादा चिंता से ना लें, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इसके अलावा आप जो है इस साल कुछ चीजों को भगवान पर भी छोड़े। बहुत ज्यादा स्ट्रेस इस साल हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के। तो इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, आर्थिक स्थिति का ध्यान रखने की जरूरत है। धन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपके स्वास्थ्य पे खर्चा हो, ज्यादा खर्चा ना हो। इसलिए अगर छोटी मोटी आपको परेशानी पहले से ही आ रही है, तो उस चीज को फौरन ही मेडिकेशन दें और मेडिकल चेकअप जरूर करवा लें। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतिम 2 राशियों की। बात कर लेंगे कुंभ और मीन के बारे में। बताइए पंडित जी, कैसा रहेगा कुंभ और मीन का आने वाला साल? 29 जनवरी 2023 से शनि का गोचर कुंभ राशि पर चल रहा है और ये 2025 के आरंभिक तिमाही तक चलेगा। 2024 जनवरी फरवरी का महीना परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए कुंभ राशि के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन इस वर्ष आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। मार्च और अप्रैल में आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। जून और जुलाई में कुंभ राशि के जातक अधिक तनाव लेने से परहेज करें। यह हमेशा ध्यान रखें कि संबंध और ईमानदारी किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सितंबर और अक्टूबर आपके करियर को सकारात्मक दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे। देखिए, कुंभ राशि के जातक इस बात को ध्यान रखें, यह शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। आपकी पदोन्नति हो सकती है, नवीन पहचान आप प्राप्त करेंगे, लेकिन शनि की अशुभ 7.5 का प्रभाव आप पर बना रहेगा। जितना अधिक आप शनि देव मंदिर में जा करके दीन दुखी गरीबों की सेवा करेंगे, आपका भाग्योदय होता रहेगा। यह भी ध्यान रखें, किसी विधवा स्त्री का दिल ना दुखाएं। ये पूरा वर्ष आपके लिए संपन्नता को लेकर के आ रहा है। बात करते हैं मीन राशि की। देखिए करिश्मा जी, 2024 मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 चल रही है। ये सभी को विदित है, सर्वविदित है। इस राशि के जातकों को बेहद सतर्क रहना होगा। विशेष रूप से आर्थिक मामलों को लेकर के विशेष सावधानी बरतनी होगी। धन हानि होने का प्रबल योग बन रहा है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वर्ष 2024 में आपको अकेले लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस वर्ष नया मकान या गाड़ी वाहन लेने की योजना आप बना सकते हैं। जनवरी का महीना मीन राशि के
नौकरी पेशेवर जातकों और पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए सकारात्मक रहेगा, लेकिन उपलब्धियों वाला भी रहेगा। अब यहाँ समझना है कि फरवरी में कुछ बदलाव की स्थिति बनेगी। संबंधों में किसी प्रकार की आशंका ना करें, शंका संदेह को बीच में ना आने दें। दाम्पत्य जीवन में आप कुछ निवेश करने का मन बना सकते हैं, तो इसके लिए मार्च और अप्रैल का महीना अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए मई का महीना रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी बड़े निवेश कागज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व भली भांति उसको समझ लें, कागज को ठीक से पढ़ लें, और यदि आपने कोई गुरु धारण किया है तो गुरु जी का आशीर्वाद पूरा वर्ष लेते रहें। जी पंडित जी, और इनके उपाय भी आप जल्दी से बता दीजिए हमारे जातकों को कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया है, तो कुंभ राशि के बारे में हम बात करेंगे। ये साल जो है, जैसे शास्त्री जी बोल रहे हैं, मिश्रित फलदायक रहेगा। हालांकि विवाह के योग, गवर्नमेंट के योग हो सकते हैं मेहनत से। अब ऐसे में करना क्या है, वर्षेज कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो इस साल सूर्य और मंगल कुंभ राशि के लाभ भाव में बन रहे हैं, यानी रोचक योग बन रहा है। तो मंगल और सूर्य को यदि आपने पकड़ लिया तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपके जीवन में कम हो सकता है। तो उसके लिए आपको पूरा साल पिता की सेवा करनी है, पिता की बात माननी है, पिता से मतभेद नहीं करना, नहीं तो ये साल आपका खराब हो जाएगा। तो पिता से मतभेद नहीं करना। दूसरा उपाय अगर आप बताऊं तो सूर्य को अर्घ देते रहें तांबे के लोटे से, इस साल आपके लिए लाभकारी होगा। तांबे का सूर्य एक बनवा के और उसको अपने गले में आप धारण कर सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। सूर्य का चित्र अपने पास रखना, तांबे का सूर्य अपने पास रखना आपके लिए लाभकारक है, आपकी फाइनेंस स्थिति को बढ़ा के रख देगा, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। जैसा शास्त्री जी ने कहा कि इसके अंदर अभी कहीं ना कहीं 7.5 चल रही है, थोड़ा स्ट्रगल वाला समय आपका शुरुआती महीनों तक चलेगा। फिर भी ये जो साल अगर देखा जाए, करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है, विवाह के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में करना क्या है, भोजपत्र आपको अपने पास रखना है, विष्णु भगवान की पूजा आपको करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका मंत्र का जाप आप भी करें, आपका परिवार भी करे, आपकी पत्नी भी करे, तो कल्याण होगा। ये साल आपके लिए कष्ट तो आएंगे, लेकिन ये अगर आप उपाय करेंगे तो इससे आपको राहत मिलती रहेगी। जी, तो अंतिम राशियों की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की, देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स। कुंभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं द हैंग्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स और साथ साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स और द सन का कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत ही खास और बहुत ही खूबसूरत होता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट के लिए, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो। जी हाँ, अगर आप इस वर्ष किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। मगर कुछ चीजें आपको अपनी किस्मत पे भी छोड़नी होंगी। बहुत ज्यादा अगर आप किसी चीज को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। इस साल एंजॉय कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए और फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल आपको बहुत ही खास मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। कुछ चीजों को लेकर के लापरवाही हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही हो सकती है, इसीलिए खास तौर से आपको स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही नहीं करनी है। धन को लेकर के आप किसी लग्जरी आइटम पे स्पेंड कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से इस साल आपको बच करके रहना है। वहीं पर बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के जातकों की, तो देखते हैं मीन राशि के लिए क्या आए हैं टैरो कार्ड्स। तो मीन राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, साथ साथ 2 ऑफ सॉर्ड्स और वहीं पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। इस साल किसी चीज को लेकर के आप नकारात्मक सोच रख सकते हैं, तो नकारात्मक सोच से आपको बच के रहना है। जो कहते हैं ना, आप थिंक पॉजिटिव, तभी चीजें पॉजिटिव हो पाएंगी। तो आपको सकारात्मक सोच रखनी है। धन का दान आप जरूर करें। किस तरह से कर सकते हैं, किसी चीज के फॉर्म में आप किसी जो नीडी पर्सन हो उनको आप इस साल जो है दान जरूर करें, किसी भी चीज का, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्टेशनरी हो या किसी भी चीज का दान हो। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ रिश्ते जो बहुत लंबे समय से आपको परेशानी दे रहे थे, उन सभी रिश्तों का इस साल एंड अप हो सकता है। तो जीवन में कुछ नई उमंग लेकर के नए साल की आप लोग शुरुआत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी का ये साल मंगलमयी रहे। इसी के साथ साथ टाइम्स नाउ को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।